नमस्कार, समाचार नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद रविवार को सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। बैठक से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार कांग्रेस के नए अध्यक्ष का ऐलान भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ने पुष्टि कर दी है कि वो अभी सोनिया गांधी के नेतृत्व में ही पार्टी आगे बढ़ेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने जानकारी दी कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने परिवार के सदस्यों के साथ पार्टी के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम सभी ने इसे खारिज कर दिया। कांग्रेस ने कहा, सीडब्ल्यूसी की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला किया गया है कि सोनिया गांधी ही पार्टी की अगुवाई करेंगी, इसलिए पार्टी के उनके नेतृत्व में ही अपने विश्वास की पुष्टि करती है और कांग्रेस अध्यक्ष से आगे बढ़कर नेतृत्व करने, संगठनात्मक कमजोरियों को दूर करने, राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक और व्यापक संगठनात्मक परिवर्तनों को प्रभावित करने का अनुरोध करती है। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद पार्टी ने यह भी कहा कि वह संसद का बजट सत्र समाप्त होने के बाद संगठनात्मक चुनावों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चिंतन शिविर आयोजित करेंगी। इनमें कई अहम मसलों पर भी चर्चा की जाएगी। जानकारी के मुताबिक बैठक में 50 से ज्यादा नेताओं के भाग लिया जाना संभव है। यह संख्या उन 5 राज्यों के कांग्रेस के विधायकों और सांसदों की संयुक्त संख्या से अधिक है जहां चुनाव हुए थे, जिनमें उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और पंजाब शामिल है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक G21 के सदस्यों के मुकुल वासनिक का नाम पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए सुझाया गया था, लेकिन पार्टी के आलाकमान ने इसे नहीं माना था, जिसके बाद ग्रुप ने पार्टी के आलाकमान पर जमकर निशाना साधा था। ग्रुप के मुताबिक इसमें कहा गया था कि मौजूदा अध्यक्ष सोनिया गांधी जैसे पहले पार्टी चलाती थी वैसे चलाएं, निष्क्रिय न रहें। हमने बिहार चुनाव के बाद खत लिखा था, लेकिन कुछ नहीं बदला। केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला के जरिए ही अभी तक पार्टी चल रही है। वे मनमानी कर रहे हैं, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। वे खुद चुनाव बार बार हारे हैं। आपको बता दें कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं से सवाल किया था कि गांधी परिवार की वजह से अगर पार्टी कमजोर पड़ रही है तो हम त्याग करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए वे किसी भी प्रकार का त्याग कर सकती हैं, यह सोनिया गांधी ने मीटिंग में कहा था। बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी रविवार को राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टक्कर का नेता बताया था। उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक ही आदमी है जो पीएम मोदी को टक्कर दे सकता है, वो राहुल गांधी हैं। अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही ऐसे नेता हैं जो पीएम मोदी को टक्कर दे सकते हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल G23 के कुछ नेताओं ने भी कहा था कि पार्टी को मजबूत करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने की मांग करें, लेकिन कुछ नेता उनका अपमान कर रहे हैं, ऐसा मानना है। हालांकि सोनिया गांधी ने कहा था कि अगर गांधी परिवार की वजह से या हमारी वजह से अगर पार्टी कमजोर पड़ रही है तो हम कोई भी त्याग करने के लिए तैयार हैं। साथ ही अशोक गहलोत ने भी कहा था कि राहुल गांधी ही एक ऐसे इंसान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे टक्कर दे सकते हैं। अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री के सामने सिर्फ राहुल गांधी ही खड़े हो सकते हैं और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं। हालांकि सोनिया गांधी का मानना है कि अगर उनकी वजह से पार्टी कमजोर हो रही तो कोई भी त्याग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। मीटिंगें होती हैं, लेकिन गांधी परिवार के अलावा कोई दूसरा सदस्य हस्तक्षेप नहीं कर पाता है, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो। इनके अलावा पार्टी किसी पर भरोसा ही नहीं जताती है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने भी बैठक की जानकारी देते हुए कहा था कि सभी ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ाने पर मुहर लगाई है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था कि हमें सोनिया गांधी के नेतृत्व पर भरोसा है, लेकिन कई पार्टी नेताओं ने एक बार फिर राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग जोर शोर से उठाई थी। सीडब्ल्यूसी की बैठक तो हुई, लेकिन कोई अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। साथ ही बैठक में यह भी कहा गया कि जो उत्तर प्रदेश में जो करारी हार हुई है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया। उन्होंने कहा कि यूपी में वादों पर ये चुनाव नहीं लड़ा गया, हिंदू और मुस्लिम की राजनीति उत्तर प्रदेश में की गई है और उसी में मात खाई है कांग्रेस ने। साथ ही अप्रैल में चिंतन शिविर भी होगा। बजट सत्र के बाद मानना है कि पार्टी चिंतन शिविर करेगी, जिसमें जो भी जहां भी हार हुई है उसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। G23 समूह में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। 2020 में जब पहली बार इन नेताओं का समूह चर्चा में आया था तब 23 नेता शामिल थे। उस वक्त समूह ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाने और संगठन को मजबूत बनाने के लेकर बदलाव करने की मांग की थी। इस पत्र में 23 नेताओं के हस्ताक्षर थे। इसी वजह से इसको G23 कहा जाता है। बाद में दो नेताओं ने G23 छोड़ दिया, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिया, इसलिए यह समूह 21 नेताओं का बचा है, इसलिए इसका नाम G21 कर दिया गया है। हालांकि सोनिया गांधी ने कहा था कि अगर गांधी परिवार या हमारी जैसे पार्टी कमज़ोर पड़ रही है तो हम कोई भी त्याग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सब मिथ्या ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी अपना काम कर रही है, तवज्जो नहीं दे रही नेताओं को। और इस खबर पर अहम चर्चा के लिए हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी बीजेपी से जुड़ गए हैं, साथ ही दीपचंद्र राठौर जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं। दीपचंद्र राठौर जी, सबसे पहले आप पर आएंगे। आपकी पार्टी को राहुल गांधी के अलावा किसी पर भरोसा ही नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? आदरणीय संदीप जी, मैं ये बिल्कुल कहते हुए शर्म नहीं करूंगा कि 5 राज्यों में हमने हार बड़ी शिकस्त हुई है, लेकिन हम निराश जरूर हुए, हताश नहीं हुए। और मैं उन G23 लोगों का भी मैं सम्मान करता हूँ और पार्टी भी गर्व से सम्मान करती है जो उनके ऊपर आए दिन उन पर आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि G23 अगर बेहतर होता कि चुनाव के अंदर जनता के बीच में जाते, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को रखते और पार्टी को मजबूत करने के लिए संगठन चलाने में अपनी वफादारी का प्रदर्शन करते हैं। जब G23 के जो गुलाम नबी आजाद है तिवारी साहब, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने उनको 7 बार सांसद बनाया और कांग्रेस पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। इंदिरा गांधी जी ने उन्हें कैबिनेट के अंदर जगह दी थी, लेकिन और कांग्रेस पार्टी का महासचिव बनाया और 20 राज्यों का वो प्रभारी रह चुके हैं। लेकिन इस कांग्रेस पार्टी से G20 नाराज क्यों है कि जब उनको राज्यसभा का सांसद के पद से उनको हटाया गया। जैसे इनके साथ कपिल सिब्बल हैं और क्या कहते हैं अपने मनीष तिवारी जी हैं, शशि थरूर जी हैं, राज बब्बर जी हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा तिवारी जी कि ये जनता के बीच में कितने गए? और कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसने आजादी से पहले और आजादी के बाद भी देश के इतिहास में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या पतझड़ कभी जड़ों को मायूस करता है? पत्ते झुलस जाते हैं, हवा में बिखर जाते हैं, लेकिन जड़ें जानती है। जो होता है जड़ों को मायूस नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन जड़ें संदीप तिवारी जी मेरी बात को जन्म देती है तो जड़ों पे भी वो जाता नहीं आता। जड़ें जानती है कि वसंत को आना है। हमें जड़े के स्तर पर जड़ों को सीखते हुए, जड़ों को से सीखते हुए आगे बढ़ना है और फिर से अपने संघर्ष पे जाना है। मैं आपको बताना चाहूंगा स्पष्ट तौर से कि लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग अपनी भावना को समझ नहीं पा रहे हैं या अति उत्साह से पार्टी पर प्रशंसा चिन्ह लगाने शुरू कर दिया है। हार जीत तो सिक्के के 2 पहलू हैं, ठीक है सर। लोकतंत्र के अंदर चुनाव होते, इंदिरा गांधी जी भी हारी थी और अटल जी भी हारे थे। ऐसे में अपनी पार्टी को लगातार कटघरे में खड़ा करना तो हम कैसे होने देंगे? और अगर आपके घर में, मैं एक बताऊं संदीप जी, अगर आपके घर में कोई समस्या आ जाती है, परिवार वाले सब उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय उस मुसीबत से मिलजुल कर निकलने की बात करते हैं। तो यही कांग्रेस पार्टी है। समस्या एक बार अगर नहीं सॉल्व हो रही तो बार समस्या वही आ रही है, तो किसी तीसरे को इंटरफेयर करने का। संदीप जी, मैं मानता हूँ कि 5 राज्यों में हमारी बहुत तगड़ी शिकस्त हुई, हार हुई है, तो हमने कभी विश्वास भी नहीं करा था कि देखो हमने पंजाब भी खो दिया, उत्तराखंड और गोवा के अंदर हम बड़ी मजबूती से लड़े थे और हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारे को इस तरह के परिणाम मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, माननीय प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी ने सड़क से लेकर संसद तक कौन लड़ाई लड़ रहा कांग्रेस पार्टी में? आज
चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे ये मतलब अपने पेट्रोल डीजल की बात हो, या जितने भी जनमानस के मुद्दे हैं, चाहे उन्नाव की घटना हो, आप हाथरस की घटना हो, किसानों का मुद्दा उठा के देखो, लखीमपुर की घटना, कौन गया? सिर्फ और सिर्फ माननीय राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी थी। ये पार्टी को समझना होगा कि अगर कोई विपक्ष में मोदी जी को अगर टक्कर दे सकता है तो वो राहुल गांधी जी। भटनागर जी, दीप चंद्र राठौर जी कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी ही एक ऐसा इंसान है जो पीएम मोदी को टक्कर दे सकते हैं, आपका रिएक्शन? मगर क्या दिक्कत, क्या ठाकुर साहब की बातें ठाकुरों वाली नहीं लगी मुझे। देखिए पेड़ जो अभी बड़ा अच्छा उदाहरण दिया राठौर साहब ने कि पेड़ और पतझड़ वाला, तो मैं थोड़ा संज्ञान में डाल दूं कि जो पेड़ के जो डंडियां होती हैं उनकी खूबसूरती पत्तों से, जी जी, तो उसी प्रकार किसी भी पार्टी कार्यकर्ता जब होते हैं खूब सारे वो पत्तों की तरह, तो वो पेड़ अच्छा लगता है और फल फूलता है। ये आपको संज्ञान में रखना चाहिए। जब पेड़ को अहंकार हो जाए कि मैं सबको छाया दे रहा हूँ या सबको फल दे रहा हूँ, सबका पेट भर रहा हूँ, उस पेड़ का विनाश होना शुरू हो जाता है। ये कुदरती बात है। और आप साहब, आपने गुलाम नबी आजाद साहब की बात करी, तो मैं बता दूं, मैं भी एक कार्यकर्ता हूं पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का। ऐसे ही गुलाम नबी आजाद एक कार्यकर्ता के रूप में मंत्री बने, 7 बार सांसद बने, जो आपने बताया, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने और एक जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा चेहरा है, जिनको आज जिनके लिए आप ये शब्द यूज कर रहे हो। पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, मैं मानता हूँ ये बात को, मगर आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि कार्यकर्ता जहां है वही पार्टी है। आज आप उनके लिए इतना बोल रहे हैं। ये वही गुलाम नबी आजाद जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता लंबे टाइम तक रहे और कांग्रेस के विषय को उठाते रहे, तब आपके बाद मुंह से क्यों नहीं आई? अगर आप 327 G23 की बात कर रहे हैं, 23 की बात कर रहे हैं, क्या G23 में आपको नहीं पता गांधी परिवार की जन्म है? पार्टी के अंदर हो, संगठन में हो, तो आप चलाओ ना उस पार्टी को। कौन मना कर रहा है आप लोगों को? पर ये तो चाहते हैं कि गांधी परिवार, इनको दिक्कत क्या है गांधी परिवार से? सर, परिवार की बात नहीं है ये, आप परिवार की बात नहीं है, बात है भावनाओं की, बात है कार्यकर्ताओं की। मेरी पार्टी, मेरी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं, इसमें कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनता है। ये सबसे बड़ी शैली होनी चाहिए एक पार्टी की, जो आप लोगों ने गांधी परिवार का मंथन करके परिक्रमा करे खत्म कर दी है। और आपको चिंतन करना पड़ेगा इस विषय को लेके। आपने बड़ी आसानी से कपिल सिब्बल जी को सबको बोल दिया, मगर पार्टी कार्यकर्ताओं से ही होती है, शोभा उनसे बढ़ती है। जमीन से ही आदमी उठ के कपिल सिब्बल बनता है, भाई नरेंद्र मोदी बनते हैं, अमित शाह बनते हैं, और गुलाम नबी आजाद बनते हैं, आनंद मोहन शर्मा बनते हैं, इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ बनते हैं, संबित पात्रा बनता है। कार्यकर्ता ही प्रवक्ता नेता बनता है। और अगर आप कार्यकर्ताओं की सुनोगे नहीं ना, क्योंकि कोई भी मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो पहले पार्टी का कार्यकर्ता होता है। मगर आप कांग्रेस तो है ही गांधी परिवार, मस्त परिवार गांधी, सेकंड कांग्रेस, यहाँ फर्स्ट पार्टी है, सेकंड कार्यकर्ता है। इसी तरीके से फर्स्ट कार्यकर्ता है, इसी तरीके से सेकंड पार्टी है। जिस पार्टी में कार्यकर्ता नहीं होगा, उस पार्टी करोगे क्या आप? राठौर साहब, G21 के आला कमान ने बताया है कि जो पार्टी है वो सुरजेवाला की तरह के हिसाब से चल रही है, जो सिर्फ पार्टी को सुरजेवाला ही चला रहे हैं, बाकी कोई किसी की सुनता ही नहीं पार्टी में। G21 में तो आप ही के नेता है ना उसमें। आरपी ने तिवारी जी, मैं बिल्कुल अब भटनागर जी की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा कि भाई CWC के चुनाव होने वाले हैं, अध्यक्ष पद के चुनाव भी होने वाले हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने किसी को मना नहीं करा है, आप लड़ो। ये भारतीय जनता पार्टी की पार्टी नहीं है या RSS की पार्टी नहीं है कि कौन से करेगा कि अध्यक्ष कौन होगा, उसका खिलाफ की आवाज नहीं उठा पाओगे। और ये ना कोई बीजेपी है कि अगर JP नड्डा की इतनी हैसियत है, आपको भटनागर जी मैं बताऊं कि वो मोदी जी और शाह का विरोध कर ले। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने कांग्रेस का इतिहास, मैं तिवारी जी आपको बताना चाहूंगा कि आपके दर्शकों को गांधी परिवार और नेहरू जी की एक बात बताना चाहूंगा, मतलब अपने लाहौर डिक्लेरेशन के ऊपर ये डिफरेंट ओपनिंग और पब्लिक में गांधी जी की और नेहरू जी के विवाद थे। ठीक है राठौर जी, आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हम अभी मुद्दों की बात कर रहे हैं। सर मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, नेहरू जी चाहते थे कि संपूर्ण आजादी की बात उन्होंने कही थी, और उन्होंने इस तरह के मतलब इलेक्शन भी लड़ाए थे जिसमें क्या हुआ था, गांधी जी के प्रतिनिधि हार चुके थे और सुभाष चंद्र बोस उस समय जीते थे, तो राहुल गांधी ने छोड़ा। तो उस समय भी नेहरू जी ने सुभाष चंद्र बोस का सपोर्ट करा था। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह आप भारतीय जनता पार्टी में से आपने मुरली मनोहर जोशी को निकाल दिया, लाल कृष्ण आडवाणी को निकाल दिया, आप में तो
भटनागर जी, आदमी आवाज भी नहीं कर पाता है, हमारे में कम से कम तो अपनी दुख दर्द की बात तो रख पाते हैं। आप मेरे को एक बता दो कि जिस तरह त्रिपुरा का एक मैं आपको बस किस्सा बताऊंगा कि जिस टाइम में मोदी जी और अमित शाह और क्या कहते हैं आपके जेपी नड्डा साहब तीनों ही पब्लिक के अंदर जब शो कर रहे थे तो मोदी साहब ने उनको हाथ पकड़े पीछे एक तरफ कर दिया। ये तो आप कौन से संगठन की बात कर रहे हैं? आप मुझे बताइए कि आपके अंदर तो संगठन आरएसएस चला रहा है, भारतीय जनता पार्टी को ही चला रही है। आपके अंदर चुनाव भी नहीं होते, वो आरएसएस तय करता है कौन अध्यक्ष बनेगा, किसको आगे भेजना है, किसको नहीं भेजना है। आप बताओ ना, आप में कितने मतलब अध्यक्ष पद के चुनाव हुए? भटनागर जी जवाब दीजिए। भटनागर जी, दूसरे पे प्रत्यक्ष और आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन आपको हकीकत, आपको मुद्दे पर आना पड़ेगा कि मैं मानता हूं कि हमने कांग्रेस पार्टी ने 5 राज्यों में चुनाव हारा है क्योंकि कहीं ना कहीं जनमानस के मुद्दे नहीं चले और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में हिंदुत्व और ये आपके जो राशन मतलब वितरण की कहीं ना कहीं ये मुद्दा जोर शोर पे रहा। जनमानस के मुद्दे, भटनागर जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि देश में आज महंगाई कम है क्या? अब रोजगार कितने हैं, रोजगार कितने, इन पर आप बात ही नहीं करोगे। आपको बस सिर्फ गांधी परिवार। अरे भाई, गांधी परिवार, हर परिवार के अंदर छोटी मोटी मतलब उथल पुथल होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्या परिवार को ही बिल्कुल बाहर निकाल देंगे। भटनागर जी जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, मैं जवाब देना चाहूंगा राठौर साहब। मैं आपको थोड़ा सा आपको संज्ञान दे दूं। अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व की बात करिए तो मैं आपको इस विषय में बता दूं कि हमारे मार्गदर्शक हैं हमारे श्री राकेश आडवाणी जी, और रहेंगे। ये नहीं कि पार्टी छोड़ के चले गए हो, चाहे वो श्री मुरली मनोहर जोशी जी हो, वो हमारे लिए आदरणीय सम्माननीय हैं और मार्गदर्शक हैं। अगर आपको देखना है तो आपने अपने मार्गदर्शकों को कहाँ देखा? आपने आपके रीता बहुगुणा जोशी जो प्रदेश के अध्यक्ष रही, जो 22 सीटें लाई, आपने उन्हें कहाँ रखा? आरबीएन सिंह जी को कहाँ रखा आपने? जोशी जी को कहाँ रखा आपने? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कहाँ रखा आपने? आपके बहुत लंबी फहरिस्त है। जगदम्बा पाल जी बड़े वरिष्ठ हैं आपके। आप थोड़ा सा उदाहरण देने से पहले आप सोचिए। देखिए, मैं गांधी परिवार के मंथन ना तो मैं करना चाहता और ना मैं डिबेट करके उनके नाम को लेके मैं उनको फेमस करना चाहता। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जिस परिवार ने इस भारतवर्ष का बेड़ा गर्क करा उसका मंथन ना किया जाए। मैं तो अगर G23 अगर बैठक हुई, मैं तो बड़ापन तब समझता श्रीमती सोनिया गांधी जी का, जब वो खड़ी हो जाती कि और हम तीनों जने अब पार्टी में कोई पद पर नहीं रहेंगे, कार्यकर्ता बन के काम करेंगे। तो हम उसको समझते अच्छा कि देखिए इसे कहते हैं बलिदानी। मगर आपके यहाँ तो ये आपको पता है कि जो भी डिसीजन होते हैं 10 जनपद से होते हैं, आपको पता है। और कौन सी चीज क्या है ये छुपी भी नहीं है। और आपको थोड़ा सा आपको हिचकिचाहट है बोलने में, और रहेगी भी, क्योंकि जो भी गांधी परिवार के लिए बोलता है उसका हश्र होता है स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जैसा, या माधवराज सिंधिया जैसा, या फिर हमारे यहाँ लाल बहादुर शास्त्री जैसे का आप लोगों ने जैसा करा है ना, जो विरोध में बोले। मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपके यहाँ, और बहुत सारे उदाहरण है, मैं दूं तो ये चीजें आपको संज्ञान में लेनी पड़ेंगी। मैं ये नहीं कहता गांधी परिवार पर बोला जाए, मैं तो ये कहता हूँ अगर आस्था जुड़ी हुई है कांग्रेस से कार्यकर्ताओं की लाखों करोड़ों की, उनकी आस्थाओं का आप सम्मान करें। पहले चीज मैं नहीं जाना चाहता। अरे आपने आरएसएस की बात करी तो थोड़ा बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ ये सभ्यता और तमीज सिखाता है कि कैसे मुख्यमंत्री निकलते रहते। देखिए उदाहरण के तौर पे उत्तराखंड है, कैसे बने एक युवा मुख्यमंत्री, कैसे बने। संघ का उदाहरण एक और दे रहा हूं आपको मैं, त्रिपुरा। एक संघ का उदाहरण और दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश। संघ का और उदाहरण दे रहा हूं आपको मैं, जय नड्डा जी। ये सभ्यता है कि हम आपसे जो बात संज्ञान में बात कर रहे हैं, तहजीब, तमीज और अपने बातों को किस तरह रख रहे हैं कि हमारा अगर विपक्ष का नेता भी है तो उसे भी हम सम्मानित करके बात करना, सम्मान दे के बात करना है। ये शैली सिखाता राष्ट्रीय सेवा संघ। वो देश सिखाता, ये नहीं सिखाता कि चाइना की गोद में बैठ जाइए उसके हित के लिए बोलिए। देश श्रेष्ठ है, अगर देश है तो हम हैं। जो देश की सुने और सोचे वही नेता बनना चाहिए। और मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया आपने जवाहरलाल नेहरू जी का। तो शायद आपको जवाहरलाल नेहरू जी का यह भी उदाहरण देना चाहिए था कि जब सुभाष चंद्र बोस जी जब कांग्रेस के जब अध्यक्ष बने तो किस तरीके से उनके साथ जवाहरलाल नेहरू जी ने महामंत्री होते हुए बदतमीजी करी, कार्य समिति की बैठकें करना, उन्हें इग्नोर करना। तो थोड़ा सा इसे भी ध्यान दीजिए। ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास कह रहा है। और अधिवेशन जब कांग्रेस का हुआ किस तरीके से बेइज्जती करेंगे सुभाष चंद्र बोस की,
थोड़ा सा आपको ये भी सोचना पड़ेगा। आपको इस चीज का सुनिए राठौर जी, पूरा कर रहा हूँ मैं, फिर आप बोलिएगा, बिल्कुल बोलिएगा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये आज का जो विषय रखा है इस चैनल ने, वो कांग्रेस मंथन रखा है। और अगर चैनल आपके लिए कर रहे हैं तो ये मंथन आपको भी करना चाहिए। चलिए भटनागर जी वापस आएंगे आप पर। राठौर जी, भटनागर जी वापस आएंगे आप पर। राठौर जी, G21 के सदस्यों का मानना है कि राहुल गांधी कभी खुलकर सामने नहीं आते। उधर अशोक गहलोत कहते हैं कि राहुल गांधी एक ऐसे इंसान है जो मोदी को टक्कर दे सकते हैं। तो क्या माना जाए इसमें? क्या G21 को भरोसा नहीं राहुल गांधी पर? आदरणीय तिवारी जी, मैं आपको स्पष्ट बात बता दूं जी। कि कांग्रेस पार्टी का मंत्र है सर्वे सुखंति भवन्ति, अर्थात सभी सुखी रहे जी। और भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है संघे भवन्तु सुखी, अर्थात संघी सुखी रहे। और अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि मतलब ये देश कांग्रेस मुक्त होना चाहिए। पर मैं आपको बता दूं भाई भटनागर जी, भाजपा कांग्रेस मुक्त नहीं होगी, भाजपा कांग्रेस युक्त होती जा रही है। ये आप भूल चुके हो शायद। जितने भी हमारे जो नेता वो आपकी पार्टी में आज की तारीख में, और आपने जिस परिवार के बारे में बात कर रहे हैं मैं उनको आज आपको बता देता हूँ कि गांधी परिवार वो परिवार है भटनागर जी जिन्होंने वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए इस देश के लिए शहादत हो गई थी। और आपके अपने पूर्वजों का इतिहास देखिए, उन्होंने क्या करा, सिर्फ अंग्रेजों के सामने सिर्फ माफी मांगी और मतलब अपनी माफी मांग कर उन्होंने अपना नाफीनामा और लिखा उन्होंने। आप वो चीज नहीं कहेंगे। संघ कहाँ से निकला? संघ की यही विचारधारा है कि भाई किसी ना किसी तरह इस कांग्रेस पार्टी को खत्म करे। और कांग्रेस पार्टी जी की एक बात मैं बता दूं भटनागर जी, अगर माननीय राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी ट्वीट करते हैं तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर तहलका मच जाता है। क्यों मचता है? कि उनको पता है कि आने वाले समय में ये कांग्रेस की पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी का हर मोड़ पर, हर जोड़ पर, हर तोड़ पर उनको सामने खड़ी मिलेगी। और जितने भी जनमानस के मुद्दे हैं, चाहे किसी भी मुद्दे से ले लो आप, वो कांग्रेस पार्टी उठाती है। इसलिए आपको उनसे, गांधी परिवार से सबसे बड़ा खतरा है। भटनागर जी, गांधी परिवार से आपको खतरा है, राठौर जी बता रहे हैं। मुझे तो यार इनकी सोच पे हंसी आती है राठौर जी। इतनी बड़ी पार्टी के आप नेता हैं और जो पार्टी, ये वो कांग्रेस पार्टी जिसने स्वतंत्रता में अपना वो वर्चस्व दिखाया। अभी आपने कहा कि गोली खाई कांग्रेस के नेताओं ने, जेल गए। जरा एक कांग्रेस नेता का नाम बता दीजिए जो काला पानी गया हो। कोई एक आध बता दीजिए जो बर्फ पे लेटा जो प्रार्थना सही हो। आप ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ। नेता ने ये बताओ ना, किसी भी नेता का भारतीय जनता पार्टी ने कहीं शहादत दी हो? आपने आजादी में एक रुमाल तक नहीं दिया और आप ये बात कर रहे हो। आपको ये बात शोभा थी भटनागर जी? सर हम तो आए सर 1974 में, भारतीय जनता पार्टी 1974 में बनी है। मैं पहले चीज तो भैया आपको बता दूं, क्या जो तृणमूल कांग्रेस बनी है, अगर आप उससे ये सवाल पूछेंगे वो शोभनीय होगा। आपका सवाल कौन सा पूछ रहे हो? भटनागर जी मुद्दे पे वापस आएंगे। हाँ नहीं, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ वापसी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो बलिदान गिरा रहे हैं कांग्रेस का, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि आपके कांग्रेस में किसी नेता ने ना तो काला पानी हुआ, ना उसको फांसी दी गई। अगर फांसी दी गई तो भगत सिंह को दी गई, राजगुरु को दी गई। आपकी पार्टी में कोई बलिदानी नहीं है। आपके यहाँ पे सब जो है दलाल से अंग्रेजों के, चाहे वो मोतीलाल नेहरू हो, चाहे वो जिन्ना हो। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए साहब, आप सुन लीजिए राठौर जी, आप सुनने की क्षमता रखिए। जरा बताइए, समाचार नेशनल में बताइए कि आपके खुद कंगना रनौत ने क्या कहा कि आजादी हमें 7 साल में मिली है। तो भाई ये जिन्होंने उससे पहले जो आजादी दी थी तो उसके तो आपने अपमान करा और आज आप खुद ही एक नेशनल चैनल पर बैठ कर आज उनका इतिहास गिना रहे हैं। आप देखिए साहब, ये बताओ ना, आप किस स्टैंड पर हो? राठौर जी सुनिए, राठौर जी आप विषय को घुमा रहे हैं। मैं आपका नहीं जाना चाहता। नहीं, आप मुझे हाँ ना का जवाब दो। आपके राठौर जी मेरा आपसे सवाल था, क्या G21 को राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है जो ऐसा बोल रहे हैं कि उधर गहलोत जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक ऐसे इंसान है जो पीएम को टक्कर दे सकते हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा ना कि उधर G21 बता रहा है कि राहुल गांधी स्कूल के सामने भी नहीं आते हैं और उधर गहलोत जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी पीएम को, मोदी को टक्कर दे सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है गहलोत जी वो हवाई के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि हमारी तारीफ हो जाएगी, हम उनकी तारीफ करेंगे? तो तिवारी जी मैं आपको बता दूं कि G20 इसलिए नाराज है क्योंकि उनको मतलब जब उनका कार्यकाल, राहुल जी की एक सोच है कि भाई जितने भी बुजुर्ग आदमी है जिन्होंने शासन कर लिया है उनको एक साइड कर युवाओं को आगे लाया जाए। ठीक है, उस समय जितिन प्रसाद जी मतलब राहुल गांधी के बहुत करीबी हुआ करते थे और वो उनसे नाराज भी थे। सिंधिया जी इसीलिए गए क्योंकि वो राहुल जी के करीबी थे, क्योंकि उस टाइम उनकी नहीं चली। उस टाइम में यही सिब्बल जी और ये मतलब अपने क्या कहते हैं
सिब्बल जी और गुलाम नबी आजाद और ये क्या शशि थरूर जी, इनकी उस टाइम बहुत ज्यादा चलती थी। मनीष तिवारी जी हो गए, आनंद शर्मा जी हो गए। तो वो राहुल गांधी जी की ये सोच है कि आने वाला युवा आगे बढ़े। और ये देखो आज इन्होंने ये कब उठाया कि जब इनको राज्यसभा सांसद से बाहर निकाला। इससे पहले इन्होंने ये मुद्दे नहीं उठाए किसी ने भी। तो कहने का मतलब है भी आज अब आपको कांग्रेस पार्टी ने इतना कुछ दिया, इसलिए मैंने ये शब्द रखे थे कि भाई इनका क्या पार्टी के अंदर कंट्रीब्यूशन है। आप मुझे एक भी चीज बताइए, आज जो सच्चा कार्यकर्ता होता है वो जरूरी नहीं है कि हाई कमांड उसको ऑर्डर करेगी भाई आपको जाना है। आप संगठन को मजबूत करिए, उसके अपनी वफादारी करिए। पर ये इस तरह इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने ये कहा है कि भाई राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी ने आज का स्टेटमेंट सुन लो आप। भटनागर जी उन्होंने कहा कि भाई हम मतलब इस्तीफा देने के लिए तैयार है। अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर कहीं ना मजबूती आती है तो हम भी उस चीज के लिए भी तैयार है, इस्तीफा देने के लिए हम तैयार है। अरे भाई G23 में संवेदना के लिए बोल रहे ना ये शब्द, उन्हें G23 में संवेदना चाहिए इसलिए बोला उन्होंने। मैं तो नहीं। देखो चुनाव कराइए, चुनाव की प्रक्रिया है, जो चुनकर आएगा कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करेगी। हमें इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं राठौर साहब, आप जहां कहना चाहते हैं आज नेताओं को, दिग्गज नेताओं को आप जिन्हें मुंह भर भर के आप गालियां दे रहे हैं, आप शब्द कह रहे हैं, आप भी उसी लाइन में कल को आप भी वहां तक पहुंच रहे हैं और आपको भी सुननी है। तो आप अगर जो शुभ चिंतक होता है तो वो ही मुंह पे बोलता है। अगर सिद्धू को सर पे ना बैठाया होता पंजाब में आपका हश्र ये ना होता। अगर आप असम के मुख्यमंत्री की सुनते होते, कुत्ते को बिस्कुट ना खिलाते होते राहुल जी, तो आज असम में आप मजबूती चुनाव लड़ते। आपका वर्चस्व आपने खुद करा। आज इस दिन राहुल गांधी को आप इटली भेज दोगे, उस दिन कांग्रेस दोबारा जिंदा हो जाएगी। कांग्रेस के ऊपर जो कफन पहनाने वाला आदमी है वो श्री राहुल गांधी जी हैं। जब तक कांग्रेस परिवार का इन्वॉल्व खत्म नहीं होगा कांग्रेस में, कांग्रेस तो मुक्त हो चुका। भारत 2 राज्यों में बचा है, कहाँ राजस्थान और छत्तीसगढ़, वो भी खत्म है आपसे इस बार चुनाव में। अब कहाँ जाएंगे आप? इटली जाएंगे, चाइना जाएंगे? सोच लीजिए कांग्रेस को लेके कहाँ जाएंगे आप? ये विचार आपको करना पड़ेगा। या तो विचारधारा ठीक कीजिए, देश हित में चलिए, देश की जनता के बारे में सोचिए, देश को अच्छा राह पे ले जाने की सोचिए। ये नहीं कि चाइना से अगर अपशब्द हो रहे तो आप चाइना का साथ दे रहे हैं, अगर पाकिस्तान से हो रहे तो आप सर्जिकल स्ट्राइक क्यों मांग रहे हैं, उदाहरण मांग रहे हैं। तो जनता देखती है, सुनती है कि हमारी कौन सी पार्टी, हमारे दल कौन सा भारतवर्ष का है जो हमारा चिंता कर रहा है, देश की चिंता कर रहा है। तो चिंतन मनन आपको ये चीज करनी चाहिए कि आपके बड़े नेताओं को, जो आपकी पार्टी के मार्गदर्शक बने हुए हैं, ये उन्हें चिंता करनी पड़ेगी कि आप चाइना के विषय में कब बोलना है, कब नहीं बोलना है। अब भारतवर्ष का नागरिक बड़ा जागरूक हो चुका है। हर घर में टीवी है, और एक भी 3-3 4-4 टीवी है। हर परिवार के पास मोबाइल है जिससे फोटो, मैगजीन सब कुछ आता है। आप उन्हें पागल क्यों समझते हैं? अगर चाइना की तारीफ करे तो भारतवर्ष का सुन थोड़ा लेगा। आप पाकिस्तान के हित में बोलेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक के विषय में बोलेंगे, आप पंजाब में जाके बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश बिहार के लोग आते हैं यहाँ पे फैलाने को घुसने नहीं देंगे, मार के भगा देंगे, तो आपको कैसे करेंगे? देखिए कितने अफसोस की बात है, आप उत्तर प्रदेश में 7 थे, 7 से भी आप 2 रह गए। पता आपको कितने % वोट पड़ी? आपको 2.6 वोट पड़ी। इतनी तो इससे 6 पॉइंट तो निर्दलीय को पड़ गई। ये शर्म के लिए आप बहुत शर्म करनी चाहिए, आपको डूब मर जाना चाहिए कांग्रेसियों को कि 2.6। राठौर भटनागर जी वापस आएंगे। राठौर जी, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का कुछ खास फायदा नहीं हुआ आने से, वहां भी वो फ्लॉप साबित हो गई। तो क्या कांग्रेस को इस पर चिंतन मनन नहीं करना चाहिए कि फ्लॉप क्यों हो रहे हैं? ऊपर से अगर कुछ संगी साथी उनके अगर बता देते हैं कि बीजेपी ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, उस पर वो हाँ कर देते हैं, क्या उनको चिंतन मनन नहीं करना चाहिए हर पे अपनी? आदरणीय तिवारी जी, मैं बताना चाहूंगा कि मेरे बड़े भाई ने कहा कि भाई हम कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह से आ रही है। मैं मानता हूँ उनकी बात, इस बात से सहमत हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में और प्रियंका जी के नेतृत्व में लड़कियों लड़की इसका जो नारा था वो शक्ति परिवर्तन करने का और मतलब महिलाओं को शक्ति देने की उन्होंने बात की थी। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी का हर सत्ता सिपाही कांग्रेस पार्टी को अपना परिवार मानता है, और ये एक अलग बात है कि बीजेपी के मुद्दे लोगों को समझ आए और हमारे मुद्दे ज्यादा स्टैक नहीं कर पाए और कार्यकर्ताओं से संगठन बनता है। अगर आप प्रबंध पर सवाल उठाते हो या संगठन पर सवाल उठाते हो तो सवाल कहीं ना कहीं आप पर भी उठता है। मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि देखो, मैं सवाल उठा रहा हूँ, मैं मानता हूँ भटनागर जी की बात का मैं सहमत हूँ कि आज मैं उन पर सवाल उठा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं हमारे पे भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा भटनागर जी, आज किसी परिवार में अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो आप क्या करोगे? परिवार छोड़कर चले जाओगे कि उसका मतलब बैठ के निवारण करोगे? आज कांग्रेस की एक
समय था कि एक टाइम में एक तो 37 साल पुरानी पार्टी, आज हम चिंतन भी कर रहे हैं, मंथन भी कर रहे हैं, अध्ययन भी कर रहे हैं कि भाई हमारे 5 राज्यों में हार किस कारण से हुई है। और अभी मेरे भाई ने तो सिद्धू जी का और जो मतलब उदाहरण दिया, मैं उस बात से भी सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे उस टाइम कैप्टन साहब के 4.5 साल के जो कार्यकाल था वो सत्ता विरोधी थी, लहर में चला गया। दूसरा, हमारे अध्यक्ष पद के कैप्टन में और चन्नी जी में थोड़ा सा विवाद था, वो चीज के भी मैं मानता हूँ कि भाई हमने उस चीज का, हमने ये सोचा था कि गरीब दलित हमने इनको युवा दिया था और मुख्यमंत्री दिया था, लेकिन लोगों को पंजाब के अंदर फ्री की चीज उनको ज्यादा समझ आ रही है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह दिल्ली के अंदर भी फ्री की चीज का समझ आ रही है तो लोग सब भुगत रहे हैं, सबको पता है कि फ्री क्या चीज है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप रोजगार की बात करें, राठौर जी एक सवाल है मेरा छोटा सा। हम गुजरात मॉडल देते हैं, हम उत्तर प्रदेश मॉडल देते हैं, आप उदाहरण गुजरात मॉडल क्या छत्तीसगढ़ मॉडल, यही 7 साल पहले आप गुजरात मॉडल की लेके ही तो बात गई थी। आप 7 साल के अंदर गुजरात मॉडल तो आप भूल चुके हो, आप भूल चुके हो गुजरात मॉडल। तो आप मुझे ये बताओ ना कि आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि आपको पूरे देश में गुजरात मॉडल के आधार पर ही मोदी जी को लाए थे। क्या हुआ जब आपने 7 साल पहले गाना गाया था खूब कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, आज कितनी महंगाई है? अरे भैया डीजल और पेट्रोल के पार हो गया है, एलपीजी 1000 रुपए के पार होगी, उसका आप बात नहीं करेंगे। आप सिर्फ गांधी परिवार आप मुद्दे पर आइए ना, जनमानस के मुद्दे क्या है आप मुझे बताइए। वाकई में महंगाई का मैं क्या, आप मुझे बताइए ना, आप बताइए महंगाई है। राठौर जी, सबसे बड़ी समस्या आपकी पार्टी में यही है, जो मुद्दे होते हैं उस पर कोई बात करता ही नहीं है, आरोप और प्रत्यारोप हमेशा लगाया करते हैं। सबसे बड़ी समस्या पार्टी में यही, इसीलिए कांग्रेस लॉ हो रही है। राठौर जी, तिवारी जी मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी उत्तर प्रदेश की महिलाओं को, बेटियों को स्कूटी देना चाहते थे, टैब देना चाहते थे, साइकिल देना चाहते थे, तो क्या चलिए उत्तर प्रदेश से तो आप हार गए, राजस्थान में आपकी सरकार है, तो क्या बेटियों को वहाँ पे स्कूटर देंगे, आप स्कूटी देंगे, साइकिल देंगे, टैब देंगे, छत्तीसगढ़ में देंगे? चलिए आप कोई बात नहीं, अभी सरकार आपकी 2 जगह चल रही है, जो आश्वासन उत्तर प्रदेश में दे, चले कि हार गए, हमें भी दुख है, चलिए आप हार गए, 5 से 7 से 2 भटनागर जी, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, ये चीज आप भूल गए हो। आप अहंकार में बात कर रहे हो। आपका भी एक समय था जब आपका 50 साल में को सीटें नहीं थी, आपका भी वो समय याद था, आप भूल चुके हो समय को भी। आप राजस्थान में स्कूटी देंगे बेटियों को, मेरी लैपटॉप देंगे मेरी बेटियों को राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की बेटियों को स्कूटी, साइकिल, लैपटॉप, टैब जो आप देना चाहते थे वो देंगे? बिल्कुल दे रखे हैं सर, बिल्कुल दिए हैं। कहाँ दिए? एक भी स्कूटी नहीं दी, ना वादे किए आपने। अरे मेरे मालिक, आप आइए तो सही राजस्थान, आप आइए राजस्थान, आपका स्वागत है। आप बताओ उत्तर प्रदेश में आपने क्या करा है? आप जब वहाँ का रोजगार, आपने युवा वहाँ का रोजगार मांगते हो, आप बात करते हो, उनका एनएसए लगाने की बात करते हो, उनके अकाउंट लगाने की बात करते हो, वो आप नहीं कहोगे, आपको वो चीज नहीं कहोगे। आपने कितने रोजगार दे दिए, कितनी 2 करोड़ नौकरियां दी आपने, 7 साल में 14,000 करोड़ नौकरी होती है, कितनी नौकरियां दी आपने? हाँ मैं बता देता हूँ। हमने उत्तर प्रदेश में 5 लाख युवाओं को नौकरी दी, हमने 22 चीनी मिलें चालू करी, सुनिए बता देता हूँ, और यहाँ जो गलियों में विकास, अरे सर ये भी डाटा आपका झूठा है। आपने कहा किसानों का हम डबल करेंगे, फरवरी में कितनी 27 प्रति महीना, उस पर बात नहीं करिएगा। एक बार तो किसान का काले कानून बिल लेकर आए थे, वो सही थे तो हटाए क्यों, और गलत थे तो लाए क्यों? इसका ही जवाब दे दीजिए। आप बैठो चैनल पे, इसका भी जवाब दीजिए ना। आपको पता था कि हम चुनाव हारे चाह रहे थे, आपने बिल वापिस किए। किसानों को 400 रुपए गन्ना प्रति क्विंटल लेने की बात की, क्या हुआ उस मुद्दे का? 2,500 क्विंटल गेहूं लेने की बात की, क्या हुआ उस मुद्दे का? उस पर आप बात नहीं करेंगे। जब बात से मैं पूछ रहा हूँ, मैन्युफैक्चर जब हमारी सरकार थी तो हमने कम से कम आज 40 लाख करोड़ युवाओं को हमने गरीबी रेखा से नीचे निकाला था, और आज क्या है 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले। मुद्दे में बात, राठौर जी मुद्दे में बात नहीं करना चाहते, आप भटक जाते हैं। आप अगर मैं आपसे सवाल, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको क्या कहा कि आपके जो मुद्दे थे वो आपके ज्यादा समझ आया। राशन फ्री वाला जो हमारे मुद्दे थे जनमानस के, वो उनको स्ट्राइक कम करी उन्होंने, वो ज्यादा समझ नहीं आए। पर आप ये बताओ ना, आपने 7 साल में क्या काम करा? आपने उत्तर प्रदेश में सिर्फ मायावती जी के और अखिलेश जी के फीतों पे आपने उद्घाटन करा है 5 साल में। उसके अलावा बता दो आपने क्या काम करा उत्तर प्रदेश में? अगर काम करा होता तो वो गंगा में 33 लाख नहीं देखते लोग बाग। भटनागर जी, राठौर जी आरोप लगा रहे हैं कि आपने अखिलेश यादव और मायावती के सिर्फ फीते काटे हैं, कोई काम नहीं किया उत्तर प्रदेश में आपने।
मैं राठौर जी की बात को बिल्कुल समर्थन देता हूँ, पानी देता हूँ, और राठौर जी की बात को कहता हूँ बिल्कुल सच कह रहे हैं। मगर राठौर साहब पंजाब में क्यों हार गए ये बता दो, जब आप वहाँ पे पूर्ण बहुमत से थे। ऐसा पंजाब से जनता ने क्या किया? लोकतंत्र की प्रक्रिया क्या है? आप सुनते नहीं पूरी बात, आप सुनते। भटनागर जी, अरे आप सुन तो लो सर। आप चलिए भटनागर जी को बोल दिए, राठौर जी आपसे जवाब लेंगे अभी। बोलिए भटनागर जी, बोलिए आप। देखिए, मैं राठौर साहब से पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहता हूँ, चाहे वो रोजगार पे हो, महंगाई पे हो, किसान पे हो। तो राठौर जी को बता दूं मैं, कम से कम राठौर जी, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में आपकी तरह किसानों को मारा नहीं जाता। पहली चीज तो हमारे यहाँ आप सब फिर पीछे बोले, आप फिर पीछे बोले, वो किसके थे? 700 किसान। आप किससे झूठ बोल रहे हो चैनल पे बैठ के? मैं आप बता रहा हूँ, नहीं आपके मंत्री ने संतरी की आप उस पे आप जो किसान 700 मरे हैं उनकी क्या शहादत नहीं हुई क्या? आप मुझे ये बताइए। आप रखिए, आप बहुत बड़ी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं चैनल पे, आपकी गरिमा है, आप बहुत बड़ी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, बहुत देश की पहली पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। सुने जी, देखो अगर आप झूठ बोलोगे तो मैं क्रॉस करूंगा आपको। नहीं, मैं आप बताओ, 700 किसान शहादत हुई कि नहीं हुई? आप बीच में नहीं, आप बीच में बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? आप इतने सारे सवाल करोगे तो मैं कैसे जवाब दूंगा? सवाल भूल जाऊंगा आपके। आपने मैं तो आपको बताया उत्तर प्रदेश मॉडल, आपने राजस्थान के बारे में नहीं बताया। आपने भी किसानों के बारे में बात करी, उस पर जवाब देना तो आप पीछे बोलने लगे। जी भटनागर जी, जवाब दीजिए आप। हाँ, देखिए हमारे यहाँ पे अगर हम वापिस सत्ता में आए हैं तो हमने कर्म करे हैं और हमने कुछ करा है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए। तो पुणे पूर्ण बहुमत से और हमें विशेष सत्ता में जनता ने, क्योंकि प्रजातंत्र है, ये आप पे निर्भर करता है कि आप 7 से 2 क्यों रह गए, आपने ऐसा क्या किया? आप ये प्रदेश के अध्यक्ष खुद हार गए लल्लू जी। ये थोड़ा चिंतन मनन करने का वो है पहली चीज। और आप जो बात कर रहे हैं ना कि आपको, अगर आपको मॉडल देना था तो आप भी एक चेहरा बनिए ना मॉडल के तरीके से, लोग आपको देखें और पूछें। आप तो बहुत मास्टर हो चीजों के बारे में। अभी आपने कहे तो दिया, आपने आसानी से देखिए 21 गुना फसल हुई है। हमारे यहाँ 22 चीनी मिले जो आपके अलायंस थे ना, उन्होंने चीनी मिले बंद कर दी थी। 22 से 28 चीनी मिले दोबारा चालू करी गई हैं। और आप समझ सकते हो जब 28 चीनी मिले चलेंगे तो कितनों को रोजगार मिलेगा। और आसान नहीं है 12 महीने चलाने के लिए। आपके यहाँ किसानों को मारा जाता, हमारे यहाँ किसानों को नहीं मारा जाता। यही पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको और बता दूं, जो आप काला कानून की बात कर रहे हो, सुन लीजिए सर, खत्म कर रहा हूं मैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अगर जनता के बीच में माफी मांगी तो ये भी कहा कि अगर आपको हमारा कानून या हमारा बनाया हुआ पसंद नहीं आया, मैं इसको लेके माफी मांगता हूं, आपको समझा नहीं पाया। देखिए, ये दिल बड़े की होती है। आपके कांग्रेस के किसी भी नेता ने आज तक ये नहीं बोला कि 84 के दंगों में कितने हमारे सिख भाई मारे गए, उसके बारे में अभी तक माफी नहीं मांगी किसी ने। आपने कभी ये नहीं कहा, मुलायम सिंह जो आपके अलायंस रहे, आपके यहाँ मंत्री बने, रक्षा मंत्री, कि भाई हिंदुओं पे जो गोली चलाई गई कार सेवकों पे, उस पर कभी माफी नहीं मांगी। आपकी जो मंथन करना चाहिए, आप लोगों को कहना बड़ा आसान है। आप लोगों ने कही कि गंगा में लाशें बह रही थी, क्या ये आपको पता है कि 3 ट्रक लकड़ी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अपने संसदीय पैसे से भिजवाई थी पूर्वांचल? बता दूं आपको मैं क्यों। आज उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों को दाह संस्कार के लिए 5000 रुपए दिए जाते हैं, क्योंकि गरीब आदमी के पास दाह संस्कार के पैसे नहीं थे, इसलिए गंगा में प्रवाहित कर देते थे। आज वो सिस्टम खत्म हो गया है। क्योंकि आप, मुझे पता है अगर सवाल आप बोलोगे, ये मैं आपको पहले बता दूं, भाई आप किसी भी सवाल से पहले ये सोच लीजिए कि आज आपकी कंडीशन क्या है और पहले कंडीशन क्या थी और आज आप कहां खड़े हैं। अगर उस पर सोच के अगर आप मुझसे सवाल करेंगे तो अच्छे लगेंगे आप। गोवा में आप जीरो हो गए, बिल्कुल जीरो हो गए गोवा में आप। पंजाब में तो खत्म हो गए बिल्कुल आप। ये आपने अपनी कर्म भूमि को खोया है। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह में बुराई थी तो निभाना चाहिए था, क्योंकि आपके पुराने कार्यकर्ता, खानदानी कार्यकर्ता, उनके पिताजी दर पिताजी से, मगर आपने उनका मान सम्मान नहीं किया। ज्योतिराज सिंधिया जी परिवार से परिवार तक कांग्रेस के परिवार से जुड़े रहे, मगर आपने उनका सम्मान नहीं किया। जब सम्मान नहीं करा तो आदमी अपनी गरिमा को देखते हुए छोड़ के चला गया आपको। ऐसे जितेंद्र प्रसाद जो पारिवारिक कांग्रेसी थे वो क्यों चले गए? ये चिंतन मनन का काम है। आप खूब एलिगेशन लगाइए, हम तो महंगाई पे ही बात करेंगे, हम तो आपसे बेरोजगारी की बात करेंगे। हम तो बेरोजगारी पे कहते हैं कि आपने, आपकी 3 4 राज्यों में सरकार रही, आपने कितनों को दे दिया रोजगार? थोड़ा बता दीजिए अगर आप पे डाटा हो तो। चलिए भटनागर जी, राठौर जी जवाब लेते हैं राठौर जी से। राठौर जी जवाब दीजिए। मैं उनको बताना चाहूंगा भटनागर जी को कि आप तो सियासी नमक अच्छी तरह समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ बोलता है। भटनागर जी, मैं आपके लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगा। अगर कोई उम्मीद भर नजर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, पहले आती थी मोदी जी के झूठे वादों पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो झूठ के अंदर सबसे बड़े माहिर हैं, पहली बात। और दो, अभी मेरे भाई साहब ने कहा कि भाई हम तो किसान यहाँ पर मरे ही नहीं। भाई 700 किसानों की जो शहादत हुई वो क्या किसान नहीं थे? आपके नेता लोग क्या कहते थे? तो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, मवाली है। आपके नेताओं ने नहीं कहा। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 700 किसानों की शहादत हुई, आपके मंत्री ने, आपके विधायक ने, खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज तक सब तक नहीं बोला उनके लिए। ये तो आपकी विचारधारा है और हमें आपसे राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और पंजाब में हमने क्या किया? छत्तीसगढ़ और पंजाब के अंदर हमने किसानों के कर्जे माफ करे हैं, लोगों की आय पेंशन बहाल करी है। आप ये बताओ, जहां आपकी सरकार है आपने क्या करा? आप तो सरकारों में बैठे हो, आपने क्या करा? आप उस पर मंथन नहीं करोगे? आपको भी ये देखना पड़ेगा, लोगों ने आपको चुना है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपको भारतीय मतलब लोकतंत्र के अंदर आपको चुना है। तो लोकतंत्र की खूबसूरती यही है भटनागर जी, जिसको जनता पसंद करती है उसको चुनाव मतलब लेकर आती है। आज आपको पसंद कर रहे हैं तो आप आ रहे हो, एक समय आएगा हमारा भी जब जनता हमें पसंद करने लग जाएगी, जब हमें भी लेकर आएगी। आज से पहले 137 साल से पहले भी हम थे और आज भी हम हैं। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है कि वो पतझड़ पत्ते गिरने से मतलब पेड़ नहीं हिलता, उनकी जड़ें आज भी मजबूत है। राठौर जी वक्त की थोड़ी सी कमी है, आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे। राठौर जी सेवक है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, जो भी मीटिंग होती है तो उसमें जो भी मुद्दे सुझाए जाते हैं इसको नजरअंदाज करके बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, उस पर ज्यादा बातें होती हैं आपकी मीटिंग में? जो भी मीटिंग होती है, क्या जो कांग्रेस फ्लॉप हुई है उस पर मंथन नहीं करना चाहिए उसको कि आखिर फ्लॉप क्यों हुई है? बीजेपी के क्या मुद्दे थे या सपा के क्या मुद्दे थे, उनको छोड़ के जो अपने से जो चूक हुई उन पर नहीं? आपने मेरी बात सुनी नहीं है। मैंने आपको क्या कहा? देखो, जितने भी जनमानस के मुद्दे थे उनको हम लेकर आए थे, पर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे थे, चाहे वो लेकिन राठौर साहब वो उनको कांग्रेस चुनाव से पहले ही ज्यादा एक्टिव हुई है, लेकिन उससे पहले 5 साल तक बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस कहाँ थी? छोटे मोटे मुद्दों को लेकर तो उठापटक चालू रहती है, लेकिन जो बड़े मुद्दे थे, बेरोजगारी का मुद्दा हो चाहे जो मुद्दा हो, उस पर कांग्रेस कहाँ थी? सिर्फ चुनाव के पहले एक्टिव होती है, ऐसा क्यों? आपको कंटिन्यू काम करने की जरूरत नहीं है इस पर? आज हो के पार हो गया, आप उस पर बात करो ना। जी बताइए। तो हुआ ना सर, ये एलपीजी गैस 350 रुपए था, आज 1000 के पार हो गया। तो गरीब आदमी को किसने लूटा? आज जितनी भी जनधन आप योजना चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो जनधन लूटन योजना भारतीय जनता पार्टी चल रही है, हमारी नहीं चल रही है। वो सिर्फ अंडानी और अंबानी के लिए कमा रहे हैं, जनता के लिए नहीं कमा रहे। कम कर दिया आपने। छत्तीसगढ़ में कितनी महंगाई कम कर दी? जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल पे जब कम करा था टैक्स, तो आपने 4 दिन लगा दिए थे करने में, 5 दिन। अरे सर, एक्साइज ड्यूटी का शुल्क कितना खाया आपने? पता है 19 लाख। अरे तो 200 करोड़ आपने रुपये खाए, इस पर बात नहीं करेंगे? आपने एक्साइज शुल्क का शुल्क दिया क्या? साहब मैं आपको एक और बता दूं, सुनिए मैं बता दूं। अभी आपने पसंद की बात की ना, जनता की पसंद की बात की थी। जनता पसंद नहीं करती है, जनता कार्यशैली देखती है, अपना भला देखती है, अपनी सुरक्षा देखती है, अपनी सुविधाएं देखती है तो वोट करती है। चलिए भटनागर जी और राठौर जी, आप दोनों को रोकना चाहेंगे, हमारे पास वक्त की कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए। फिलहाल कांग्रेस की जो बैठक होने वाली है उसमें माना जा रहा है कि जो G21 के जो सदस्य हैं वो काफी नाराज चल रहे हैं। G21 के सदस्यों का मानना है कि कांग्रेस में उनकी सुनवाई नहीं हो रही, जो भी मुद्दे होते हैं या उन पर काम नहीं किया जा रहा है। फिलहाल कांग्रेस जो भी यूपी में भयंकर जो हार हुई उसकी, उस पर कांग्रेस को मंथन करने की ज्यादा आवश्यकता है। इस खास पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए समाचार नेशन। नमस्कार।